शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1, भरत मुनि ने कुल कितने रस बताए हैं? आचार्य भरत मुनि के द्वारा कितने रस बताए गए हैं? तो यहाँ पे सही जवाब ही जानेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी 8। तो भरत मुनि ने कुल 8 रसों की संख्या बताई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रौद्र रस का प्रतीक रंग कौन सा है? रौद्र रस का प्रतीक रंग, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी चटक लाल। तो रौद्र रस का प्रतीक रंग लाल रंग है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? खुदा बख्श लाइब्रेरी, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी पटना में। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, खंडगिरी व उदयगिर गुफाएं कहाँ पर स्थित है? खंडगिरी और उदयगिर की गुफाएं कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर में। खंडगिरी व उदयगिर की गुफाएं भुवनेश्वर में है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। तो सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थित है? ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी एलिफेंटा गुफा में। तो ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की 3 मूर्ति वाला स्थापत्य एलिफेंटा गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ नहीं है। तो कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो चित्रकार मानकू ने नहीं किया है इसका चित्रित? सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाभारत। महाभारत को इन्होंने चित्रित नहीं किया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, फ्रायड के सिद्धांतों के आधार पर किस वाद के चित्रों का विकास हुआ? फ्रायड के सिद्धांतों के अनुसार किस वाद के चित्रों का विकास हुआ? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अयथार्थवादी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, झनक झनक पायल बाजी फिल्म के निर्देशक कौन थे? सही जवाब ऑप्शन बी होगा कनु देसाई। अगला प्रश्न पूछा गया, किवाड़ की जोड़ी का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? किवाड़ की जोड़ी, यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंबा शैली में। किवाड़ की जोड़ी का चित्रांकन चंबा शैली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा कार्ल खंडेलवाल। तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक के लेखक कार्ल खंडेलवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12, भित्ति चित्रों के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? भित्ति चित्रों के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोगीमारा गुफा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अजंता गुफा चित्रों में चित्रण हेतु किन रंगों का प्रयोग हुआ है? अजंता की गुफा में जो चित्रण किया गया है उनमें किन रंगों का प्रयोग किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है अजंता की गुफा के चित्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14, अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? अजंता की गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वंशांग महोदय ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, गुसाई गुफा किस गुफा में स्थित है? गुसाई गुफा किस गुफा में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाघ की गुफा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, कैलाश मंदिर नाम से विश्वविख्यात गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एलोरा में। तो कैलाश मंदिर के नाम से विश्वविख्यात गुफा मंदिर एलोरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? सिंगरिया की गुफा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीलंका में। तो सिंगरिया की गुफा कहाँ है? श्रीलंका में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, 2 शोकाकुल नारी चित्र बाघ की किस गुफा संख्या में है? 2 शोकाकुल नारी बाघ की किस गुफा में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी चौथी गुफा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में? अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन डी सही होगा 17वीं गुफा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, एलोरा गुफा किस धर्म से संबंधित है? एलोरा गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे एलोरा जो है जैन बौद्ध और शैव ये तीनों से संबंधित, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। अजंता की गुफा कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, कला नाम परम चित्रम धर्मार्थ मोक्षदम का किन ग्रंथों में उल्लेख हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। यहाँ पूछा गया है, पार्श्वगात्र चित्रण से तात्पर्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बगल से आधे भाग का चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र को किस चित्रकार ने बनाया? गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र को किसने बनाया था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा है? नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्थान स्थल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। कंपनी शैली में किन चित्रों का चित्र अधिक मात्रा में हुआ है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लघु चित्रों का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। यथार्थवादी कलाकार कौन है? यथार्थवादी कलाकार इनमें से कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुर्वे। यथार्थवादी कलाकार कुर्वे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। किस कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है? किस कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेजान को। सेजान को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रमुख अभ्यंजनावादी कलाकार कौन है? यहाँ बताइए, प्रमुख अभ्यंजनावादी कलाकार कौन है? तो एडवर्ड मुख जो है वो अभ्यंजनावादी कलाकार है। तो अभ्यंजनावादी कलाकार यहाँ पर एडवर्ड मुख है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। वर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार कौन है? वर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार कौन है? वर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार बेटिचिल्ली है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, वर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार बेटिचिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? द लास्ट सपर चित्र बनाने वाले हैं लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो द लास्ट सपर चित्र बनाने वाले कौन है? लियोनार्डो दा विंची है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। माइकलएंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति किससे बनी हुई है? तो माइकलएंजेलो ने जो डेविड की मूर्ति बनाई है वो किससे बनी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगमरमर से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। किरणवाद को जन्म किस कलाकार ने दिया? किरणवाद को जन्म किस कलाकार ने दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लारियोनो। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। भविष्यवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली से। भविष्यवाद का प्रारंभ इटली से हुआ माना जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। निम्न में कौन सी एम.एफ. हुसैन की कृति नहीं है? बताइए, कौन सी कृति एम.एफ. हुसैन की नहीं है? तो सुजाता जो है एम.एफ. हुसैन की कृति नहीं है। करबला, राइडर्स जमीन, ये एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। भोपाल में प्रथम भारत भवन के प्रथम निदेशक कौन थे? भोपाल में भारत भवन के प्रथम निदेशक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन। भोपाल में भारत भवन के प्रथम निदेशक जे स्वामीनाथन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। दिल्ली शिल्पी चक्र में मुख्यतः किन कलाकारों का योगदान रहा? दिल्ली शिल्पी चक्र में मुख्यतः किन कलाकारों का योगदान रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से विस्थापित कलाकारों का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। मूक बधिर चित्रकार कौन था? मूक बधिर चित्रकार, मूक भी था और बधिर भी था, वो चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फकीर गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं, धनराज भगत द्वारा निर्मित मूर्तियां किस वाद से संबंधित है? धनराज भगत द्वारा निर्मित मूर्तियां किस वाद से संबंधित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यथार्थवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। किस चित्रकार ने बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन पद पर कार्य किया था?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के एस कुलकर्णी। के एस कुलकर्णी ने बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में डीन पद पर कार्य किया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 41। रिलीजन ऑफ आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रिलीजन ऑफ आर्टिस्ट पुस्तक जो है उसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। भारत में लिथोग्राफी प्रेस खोलने वाले पहले कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। बंगाल शैली को किस नाम से भी जाना जाता है? बंगाल शैली को किस और नाम से जानते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाश शैली। बंगाल शैली का दूसरा नाम वाश शैली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई? भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मिर्जापुर। अगला देखते हैं एंडरसन महोदय ने सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब की थी? एंडरसन महोदय ने सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज की थी 1910 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। होशंगाबाद के चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? होशंगाबाद के चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनोरंजन घोष। तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज का श्रेय मनोरंजन घोष को जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47। पूर्व पाषाण युग का समय क्या है? पूर्व पाषाण युग का समय कौन सा माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 25,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो पूर्व पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 48। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकांश चित्र किस पर बने हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकांश चित्र किस पर बने हुए हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दीवारों और छतों पर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों ने की भट्टों के अवशेष मिलते हैं कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष जो मिले हुए हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। हड़प्पाइयों की सबसे सुंदर कृति ईंट चिनाई कला पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विशाल स्नानागार में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 51। हड़प्पा को हरियूपिया किस वेद में कहा गया है? हड़प्पा को हरियूपिया वेद ऋग्वेद में कहा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52। 1365 में कागज पर चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ है? 1365 में कागज पर चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोतीचंद खजांची के पास। मोतीचंद खजांची के पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53। मुगल दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मुगल दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। अग्रम शैली को पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से किसने संबोधित किया है? किसने कहा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आनंद कुमार स्वामी ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 55। पशुपति अंकित हड़प्पाई मुहर प्राप्त हुई है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। कल्पसूत्र ग्रंथ संबंधित है तो कल्पसूत्र ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 58। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। पिछवाई बनाया जाता है। पिछवाई बनाया जाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कपड़े के बड़े पट पर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60। इंजन प्रयुक्त होता है। इंजन कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, तैल चित्र में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रपेक्ष का प्रयोग चित्र में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गहराई का, गहराई को दिखाने के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 62। षष्टांग के लेखक कौन है? षष्टांग के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, पंडित यशोधर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 63। पंचतंत्र की कहानियों के फारसी संस्करण कौन से हैं?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी अयार दानिश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है? तो कपड़े पर चित्रित करने वाली जो चित्रकला है उसका मुख्य स्थल है उदयपुर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय द्वारा। अगले देखते हैं, कृष्णदेव राय ने हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। किस मुगल शासक के समय पर सर टॉमस रोज भारत आया था? सर टॉमस रोज आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। जहांगीर के दरबार का कौन सा चित्रकार था जिसने लाल पुष्प का चित्रण किया? सही जवाब ऑप्शन बी होगा उस्ताद मंसूर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। मुगल काल में दरबारी चित्र किस शासक के काल में अधिक बने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। कांगड़ा शैली के चित्रों को किस कागज पर बनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा सियालकोट कागज। तो कांगड़ा शैली के चित्रों को सियालकोट कागज पर बनाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। नयन सुख किस शैली के चित्रकार थे? नयन सुख पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले शासक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सावंत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। बनी ठनी के रूप में चित्रित स्त्री कौन थी? बनी ठनी के रूप में जो चित्रित स्त्री थी वो थी नागीदास की प्रेमिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। राजा उन्मेद सिंह किस पहाड़ी शैली के आश्रयदाता थे? राजा उन्मेद सिंह किस पहाड़ी शैली के आश्रयदाता थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोटा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी भित्ति चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा गंगेन्द्र नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करने वाले गंगेन्द्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76। भारत में तैलचित्रण का प्रारंभ करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह मैसूर के सालार जन संग्रहालय में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। बंगाल शैली की वास्तु तकनीक किस विदेशी तकनीक का प्रभाव पड़ा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जापानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। रविन्द्रनाथ टैगोर की भारत में प्रथम चित्र प्रदर्शनी कहाँ हुई? सही जवाब ऑप्शन सी होगा मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कौन थे? भारत के प्रथम घनवादी कलाकार। सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगेन्द्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। भारतीय सष्टांग पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय सष्टांग पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। बीड़ावादनी चित्र के चित्रकार कौन है? बीड़ावादनी चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा नंदलाल बोस। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83। वह कौन सा मूर्तिकार है जो दृश्य चित्रण में भी निपुण था? कौन सा चित्रकार जो दृश्य चित्रण भी करता था? मूर्तिकार है जो दृश्य चित्रण में भी निपुण था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84। भारत का पिकासो किसे कहते हैं? भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो यामिनी राय को। तो भारत का पिकासो किसको कहते हैं? यामिनी राय को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए एमएफ सूजा। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की प्रमुख भूमिका निभाने वाले एमएफ सूजा थे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। निम्न में कौन रजा की कृति नहीं है? कौन सी कृति रजा के द्वारा नहीं बनाई गई है?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी मदर टेरेसा। ये राजा की जरूरत नहीं है, आज बिंदु चौपाटी ये राजा ने बनाया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और जेल भी गए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी KHR। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 88। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी आनंद कुमार स्वामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। राग रागनियों की श्रृंखला चित्रित बनाने वाले चित्रकार कौन है? राग रागनियों की श्रृंखला चित्रित बनाने वाले चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राम गोपाल विजयवर्गीय। तो राग रागनियों की श्रृंखला चित्रित करने वाले चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, इनमें से किसे तांत्रिक कलाकार कहा जाता है? तांत्रिक कलाकार किसको कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्पेन में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। लाल चित्रकला कच्छ चित्र के चित्रकार कौन थे? सही जवाब ऑप्शन बी होगा मातिस। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93। गणितीय सिद्धांतों के अनुसार रचना करने वाले रचनावादी कलाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा गावे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। तिहती क्या है? तिहती क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए द्यूत। अगला प्रश्न है, अछूत बालिका किसकी कृति है? अछूत बालिका किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है नंबर 96। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कौन है? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीजान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। दादावादी कलाकार कौन है? दादावादी कलाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा पिकाविया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 98। आप कला के प्रमुख कलाकार कौन है? आप कला के प्रमुख कलाकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी विक्टर वासरली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। जलता हुआ जिराफ चित्र के चित्रकार कौन है? जलता हुआ जिराफ सही जवाब ऑप्शन बी होगा सलाडोन डाली। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। बरोक शैली के चित्रकार कौन है? ऑप्शन बी सही होगा रिम्ब्रांट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। हाई रेंसा का कौन सा कलाकार था जिसे वंडर ऑफ द एज कहा गया है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। हिरोशिमा का प्रण नामक चित्र किसने बनाया था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा जॉब दवी। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। सेन नदी के किनारे युवतियां के चित्रकार कौन है? सेन नदी के किनारे युवतियां के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए कुर्बे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। इनमें से कौन सा चित्र पिकासो का नहीं है? कौन सा चित्र पिकासो का नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा नीले घोड़े की मीनार ये पिकासो का नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। अंतिम भोजन चित्र किसका है? अंतिम भोजन सही जवाब होगा ऑप्शन डी एमिल नोल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। जैक्सन पोलॉक किस वार से संबंधित कलाकार थे? जैक्सन पोलॉक कलाकार थे वस्तु निरपेक्ष अभियोजनावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। भूसा गाड़ी चित्र के चित्रकार कौन है? कांस्टेबल ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा भूसा गाड़ी चित्र जो है कांस्टेबल ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के हैं? बाघ गुफाओं के जो चित्र है वो किस शताब्दी के माने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। कला शब्द का प्रयोग किया जाता है।
कला शब्द चित्रकला हेतु प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। एलोरा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितने मंदिर हैं? ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। अजंता गुफाओं के सभा मंडल किस आकार में बने हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्गाकार। अजंता गुफाओं के सभा मंडल वर्गाकार आकार में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। पाल शैली के चित्र किस शताब्दी के हैं? पाल शैली के चित्र 11वीं शताब्दी के हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। पाल शैली के चित्र अधिकांशतः उपलब्ध होते हैं, तो पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों पर उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचशिखा पोथी किस शैली में चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाल शैली में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। जैन चित्रों की रेखाएं हैं, जैन चित्रों की रेखाएं कठोर हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। धमेक स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? धमेक स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, एलोरा की कौन सी गुफा दशावतार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी सही होगा 15वीं गुफा। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? सही जवाब ऑप्शन सी होगा आदिम काल में। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस काल में निर्मित हुआ? एलिफेंटा किस काल में निर्मित हुआ? सही जवाब ऑप्शन सी होगा गुप्त कालीन। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रण बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारू का चित्रण किस राज्य में हुआ? ढोला मारू का चित्रण किस राज्य में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, कोटा शैली के चित्रों में किस रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? कोटा शैली के चित्रों में सबसे अधिक फीके रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। आमेर चित्रकला के 500 चित्रों को सुसज्जित आदि पुराण नामक ग्रंथ पर किस शैली का प्रभाव है? आमेर चित्रकला के 500 चित्रों से सुसज्जित आदि पुराण नामक ग्रंथ पर किस शैली का प्रभाव है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन शैली। आमेर चित्रकला के 500 चित्रों से सुसज्जित आदि पुराण जो ग्रंथ है उस पर जैन शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न 124 नंबर, यहाँ पूछा गया है, अलवर की प्रथम राजधानी राजगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र अंकित करने वाला चित्रकार कौन था? तो अलवर की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र अंकित करने वाले चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी डालूराम। तो डालूराम ने अलवर के प्रथम राजधानी राजगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्रों को अंकित किए थे। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125। बुंदेली शैली के अधिकांश चित्र किस विषय पर आधारित है? तो बुंदेली शैली के अधिकांश चित्र का विषय क्या है? आखेट है कि श्रृंगार काव्य है कि रागमाला है कि युद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रृंगार काव्य। तो बुंदेली शैली के अधिकांश चित्र श्रृंगार काव्य विषय पर आधारित है। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें।